राधे कृष्णा। हम यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हालांकि हमें यह पता है कि आपका आंसर यस में आएगा, नो में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न हम आपसे अवश्य पूछ लेते हैं कि क्या आप आपके नवग्रहों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने नवग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं? अब आपका जवाब आएगा कि कैसा गुरुजी फनी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, हम हमारे नवग्रहों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमारे नवग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब यदि आप अपने नवग्रहों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो फिर फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम प्रत्येक नवग्रह को प्रसन्न करने का एक महा उपाय आपके बीच में रखने जा रहे हैं। आप इस महा उपाय को ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको बड़ी आसानी से यह महा उपाय समझ में आ जाएगा। और यदि आपने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ किया तो इससे आपके सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे और नवग्रह की कृपा प्राप्त आप कर जाएंगे। नवग्रह की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार आपको नवग्रह का पूजन नहीं करना है, अपितु नवग्रह के वृक्षों का पूजन करना है। यही आज का महा उपाय है कि आपको नवग्रह का पूजन नहीं करना है, नवग्रह के वृक्षों का पूजन करना है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक नवग्रहों के एक एक वृक्ष हैं जिनका स्वामित्व नवग्रह को प्राप्त है, जैसे कि सूर्य का आंकड़ा, चंद्रमा का पलाश, वहीं मंगल का खेर, बुध का अपामार्ग, बृहस्पति का पीपल और औदुंबर, शुक्र देवता का, वहीं शनि देवता का शमी, राहु देवता का चंदन एवं दुर्वा, वहीं केतु देवता के भी कुशा। ये प्रत्येक नवग्रहों के वृक्ष हैं। इनका पूजन आप कर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां 4 पॉइंट हम आपको अवगत करा देते हैं। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आप नवग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप पूजन करें, ये फर्स्ट पॉइंट है, या तो आप नवग्रह के वृक्षों का पूजन करें, उससे भी नवग्रह प्रसन्न होंगे, आप पर अपनी कृपा बड़ी मात्रा में बरसाएंगे। या तो आप वृक्षों का पूजन करें, या फिर आप वृक्षों का दान करें। जिस ग्रह से संबंधित आपको समस्या आ रही है उस ग्रह का वृक्ष दान करें। 2 हो गया। तीसरा पॉइंट यह आ जाएगा कि आप उसी वृक्ष की लकड़ी से हवन करें। अब जैसे दुर्वा है तो आप दुर्वे से भी हवन कर सकते हैं, कुशा है तो कुशा से भी आप हवन कर सकते हैं। यह विवरण शास्त्रों में आता है। तो यहां पर उन वृक्षों का या तो दान करें, या फिर उनका पूजन करें, या फिर उनकी लकड़ियों से हवन करें। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये आता है कि यदि वो वृक्ष कहीं लगे हुए हैं तो या उनका संरक्षण करें, यानी कि उनकी देखभाल करें। उनकी देखभाल कर कर, उनका संरक्षण कर कर आप अपने नवग्रह को ठीक कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट में से जो आपको चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए और फिर अपने नवग्रह को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। अब इसकी पूजन पद्धति क्या है, वो पूजन पद्धति हम आपको अवगत करा देते हैं। पूजन के लिए आपको सबसे पहले सर्वप्रथम दीपक जलाना है। दीपक जलाकर वहीं पर आसन लगाकर बैठना है वृक्ष के नीचे। वहीं वृक्ष के नीचे बैठिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आचमन कीजिए, पवित्रकरण धारण कीजिए। इसके तत्पश्चात शिकार स्पर्श इत्यादि कीजिए, अपने ललाट पर तिलक इत्यादि कीजिए। तिलक करने के तत्पश्चात फिर पवित्र संकल्प लीजिए। यदि संकल्प सांस्कृतिक संकल्प याद नहीं हो, संस्कृत में संकल्प याद नहीं हो, तो हिंदी में अनुवाद आप कह सकते हैं कि ये ग्रह से हमें यहाँ समस्या हो रही है, हे ग्रह के वृक्ष देवता हम पर कृपा करें, क्योंकि उस वृक्ष में उन ग्रहों का ही वास होता है, तो इसलिए उनसे कृपा कर सकते हैं कि हे बुध देव, यदि बुध देव से पीड़ा हो रही हो, बृहस्पति देव, हे बृहस्पति देव, यदि बृहस्पति से पीड़ा हो रही हो, तो ऐसा कहकर आप अपनी पीड़ाओं का उच्चारण हिंदी में कर सकते हैं और जल जड़ में छोड़ सकते हैं। इसके तत्पश्चात 4 बार जल का प्रोक्षण करना है। फिर अगर दूध दही का पंचामृत आप बनाए हो तो वह चढ़ाना है, और फिर उसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाना है, फिर वस्त्र पहनाना है, फिर तिलक अश्वगंध इत्यादि धारण कर भगवान को लगाना है, फिर अक्षत चढ़ाना है, अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी इत्यादि अर्पण करना है, फिर माला इत्यादि अगर आप ले गए हो तो माला चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, धूप दीप इत्यादि भगवान को दिखाना है। उसके बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। जो भी आप नैवेद्य बनाकर ले गए हो सके तो उस ग्रह से संबंधित नैवेद्य ही ले जावें।
तो बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में प्रत्येक सामग्री चढ़ाते वक्त आप उस ग्रह से संबंधित जिस भी ग्रह के वृक्ष का आप पूजन कर रहे हैं उस ग्रह का जाप करते चलिए। यानी कि जैसे सूर्य है तो आपको बहुतायत नहीं पता हो तो ओम सूर्याय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पति नमः, ऐसा भी आप कहकर हर प्रत्येक सामग्री उन वृक्षों के ऊपर चढ़ा सकते हैं। फिर आनंद के साथ में नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के तत्पश्चात भगवान का आचमन 4 बार आचमन इत्यादि करने के तत्पश्चात आरती इत्यादि करना है। ऐसा प्रत्येक दिन नहीं करें तो जिस दिन जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर रहे हैं उस ग्रह के उस दिन जाकर के तो अवश्य ऐसा आप कीजिए। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार की हो, धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो, पद प्रतिष्ठा इत्यादि हो, कर्जा इत्यादि हो, या व्यय इत्यादि ज्यादा हो रहा हो, या बाधाएं बहुत ज्यादा सता रही हो, या बहुत पीड़ित हो गए हो, प्रेम बाधाएं आ रही हो, फिर या घर में लड़ाई झगड़ा बनते जा रहा हो, दोनों की आपस में पति पत्नी की आपस में बन नहीं रहे हो, किसी भी प्रकार की एक्सेट्रा, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम तो एक शब्द इंग्लिश का सीख गए वो बहुत अच्छा लगा हमें, एक्सेट्रा बहुत अच्छा लगा, तो हम तो ये कहेंगे। तो इसलिए जो भी समस्या आपको आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उस ग्रह से संबंधित, यदि आप कोई ग्रह से पीड़ित हैं, ग्रह से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही हो तो उस ग्रह के वृक्ष का जाकर पूजन कीजिए, या फिर प्रत्येक वृक्षों का जो नवग्रह के प्रत्येक 9 वृक्ष हैं उनका पूजन कीजिए और अपने नवग्रह को प्रसन्न कर कर उन नवग्रह की आशीर्वाद, उन नवग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आशा है प्रिय मित्रों पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तुरंत जाइए, कमेंट कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय मित्रों आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।